देखिए लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे अपन वर्कआउट कर रहे थे और मैंने बताया था कि जब इसको रन कराऊंगा और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दूंगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर मैंने दिया 3+4J, सेकेंड नंबर दिया मैंने 5+6J। देखिए इसके अंदर जो आपके 3 है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को डिनोट करता है और जो आई या जे के साथ में आता है वो आपके इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। हम देखते हैं कि ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर अपन केवल रियल पार्ट को ही करना चाह रहे हैं तो क्या ये वर्कआउट करेगा? तो मैंने देखिए एक दे दिया 23 फर्स्ट नंबर, सेकंड दे दिया 56। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने इन दोनों को ऐड कर दिया और जो इमेजिनरी पार्ट था उसको 0 कर दिया। सेम अगर मैं दोबारा रन करा के केवल मैं जो इमेजिनरी पार्ट है उस पर ऑपरेशन करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर मैंने दिया, सेकंड नंबर दिया 11J। अब देखते हैं अपन, तो इसने क्या किया ये बता दिया कि इमेजिनरी वैल्यू का टोटल ये होता है। तो देखिए एक बार मैं आपको, ये तो अपन कर चुके हैं, तो एक और प्रोग्राम मैं आपको बना देता हूँ और उस प्रोग्राम के अंदर देखिए अपन यहाँ पर कोई भी नंबर लिख देते हैं, जैसे मैंने B1 लिख दिया, B1.py। ठीक है, तो देखिए B1.py, देखिए ये कह रहा है कहाँ सेव करना है, यहाँ पर सेव करना है, यहाँ पर है B1। तो मैं क्या करूँगा कि जिससे बाद में मैं डिलीट कर सकूँ तो मैं करूँगा इसके अंदर B1A कर दूंगा। ठीक है, आपको सिखाए बाद जिससे मैं डिलीट कर सकूँ। अब देखिए यहाँ पर अपन एक बार फास्टली देख लेते हैं कि अपन लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें क्लास ऑब्जेक्ट फॉलो होता है और उसके अंदर अपन डिफरेंट वर्कआउट करते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट, मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स का बता चुका हूँ। इसके बाद में अगर देखिए मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, हेलो, और एक स्ट्रिंग में लेता हूँ आपके वर्ड। देखिए अब मैं प्रिंट, अब ये क्या इसके अंदर आउटपुट आएगा वो देखते हैं। यहाँ पर मैं सेमीकोलन वो लगा देता हूँ, है ना। तो देखिए कोड के थ्रू मैंने बता दिया हेलो वर्ल्ड। अब अपन रन करा के देखते हैं तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आपके पास में मीन्स दो अलग अलग स्ट्रिंग कॉन्कनेक्ट हो गई है। यहाँ पर एक बात और देखिए, यहाँ मैंने एक जो ब्रैकेट है ब्रैकेट यूज नहीं किया है, यहाँ पर ब्रैकेट यूज किया था। अगर ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं तो भी ये इसको क्या करता है, स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट मानता है और स्ट्रिंग की तरह फॉलो करता है। अगर मैं यहाँ पर देखिए हेलो वर्ड बी हटा देता हूँ और इसके अंदर मैं अगर सपोज कीजिए हेलो 35 लिख देता हूँ और A+B करूंगा तो क्या होगा, देखिए ये एरर देगा, प्लस माइनस डिवाइड में एरर देगा, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या करेगा ये, अगर अपन वी आर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये हेलो 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 कितनी बार प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा 35 टाइम। तो ये मैं आपसे के स्ट्रिंग ऑपरेशन चालू कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं हेडिंग भी लिख देता हूँ जिससे कि अपने को पता रहे अपन क्या कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग्स मेथड्स, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग मेथड्स पे अपन वर्कआउट कर रहे हैं। कैसे काम करेंगे, अब ये देखिए रेड आ रहा है, तो इससे बचने के लिए इसे मैंने एक थोड़ी सी ये साइज बढ़ा लेता हूँ आपके लिए हल्की सी, ठीक है।
अब ये क्या हुआ कि देखिए स्ट्रिंग के डिफरेंट मेथड्स अपन यहाँ पर फॉलो करेंगे। दो मैं बता चुका हूँ, कॉन्कनेट कर चुका हूँ दो स्ट्रिंग को, इसके अलावा मल्टीप्लाई भी कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट अपन करेंगे कि देखिए जो नेक्स्ट ऑपरेशन है कि सपोज कीजिए हेलो आई एम, मैंने लिख दिया आई एम पाइथन लर्नर। ठीक है, इस स्ट्रिंग में लिख दिया मैंने। अब अपन डिफरेंट मेथड्स कर रहे हैं। कुछ मेथड में दो मेथड्स आपको बता चुका हूँ। पहले मैंने कॉन्क्रीट किया था हेलो वर्ड को, और सेकंड मैंने मल्टीपल टाइम उसको प्रिंट कराया था। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको अपर केस में चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके सारे जितने भी वर्ड हैं वो अपर केस में आए। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा, और डिफाइन के बाद मैं क्या लिखूँगा, उसके अंदर मैं ए डॉट, जैसे ही डॉट लगाऊंगा यहाँ पर मेरे सामने डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे हैं आप लोगों को। तो मैं देखूंगा अपर, नीचे जाना पड़ेगा अपने को, अपर आ गया। अब मैं अपर में क्या करूंगा, अपर को डिफाइन कर दूंगा। इसके बाद क्या होगा कि देखिए जब मैं प्रिंट पे जाऊंगा, इसके अंदर अपन बी करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ कि हेलो आई एम पाइथन लर्नर। ये आपके जितने भी एक स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर्स होते हैं उसको ये क्या करता है, अपर केस में चेंज कर देता है। आप सपोज कीजिए कि अपर में चेंज कर दिया। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मुझे लोअर में करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक सीधे ही लिख लूंगा या उस पर डिपेंड करता है। मैंने मैंने क्या किया कि देखिए मैंने एक सी वेरिएबल लिया, और उसके अंदर क्या किया मैंने, बी डॉट, ठीक है, और डॉट लगाते ही यहाँ पर ये देखिए डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस मेथड्स आ गए जिन्हें अपन यूटिलाइज करेंगे। लोअर कर लिया मैंने, लोअर पे देखिए रन कराता हूँ उसे, और प्रिंट सी कर देते हैं। यहाँ पर बी तो कर चुके हैं, तो देखिए प्रिंट सी किया। अब प्रिंट सी करते क्या हो गया कि यहाँ देखिए आई बड़ा था। अगर आप कहें देखिए ए में बी में सब बड़े हो गए थे। एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं बी भी प्रिंट करा लेता हूँ, है ना, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। प्रिंट बी, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अपन देख रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट आया हेलो आई एम पाइथन लर्नर, और ये स्मॉल में आ गया पाइथन लर्नर। तो यहाँ तक स्ट्रिंग मेथड्स में कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही। अब अपन क्या करेंगे कि एक और मेथड यूज करते हैं। वो क्या मेथड यूज करते हैं, डी कैपिटलाइज। ठीक है, यहाँ पर मैंने डी लिया, डी क्योंकि कोई डिफाइन नहीं है इस कारण इसने एरर दिखाई। मैंने क्या किया, सी या फिर बी करता हूँ, बी उसमें है फुल, बी डॉट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करेगा, देखते हैं क्या करेगा। लेकिन प्रिंट डी तो कराना ही पड़ेगा ना, तभी तो करेगा। देखिए इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसके बाद रखूंगा। देखिए जिससे आप लोगों को क्लियर होता जाए, और एक बार मैं हटा के भी आप लोगों को बता दूंगा जिससे कोई आपके कंफ्यूजन नहीं रहे। देखिए कैपिटलाइज, अब अपन चलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ डी प्रिंट नहीं कराया है, प्रिंट डी
अब देखते हैं तीनों में क्या अंतर आता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके कैपिटल आ गया था, इसके बाद आपके ये लोअर आ गया, और इसके बाद में कैपिटलाइज आ गया। कैपिटलाइज मीन्स कि आपके जो फर्स्ट स्टार्टिंग करेक्टर है वो केवल आपके कैपिटल हुआ है, बाकी सब वो है। तो ये देखिए, मैं आपको वो बताता जा रहा हूँ। जो भी इसके अंदर आप स्ट्रिंग मेथड्स काम में ले रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं। कुछ अपन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सारे करना पॉसिबल नहीं होता है। एक मैंने ई लिया, अब मैं क्या कौन सा काम में लूंगा? अब मैं एक काम में लूंगा काउंट। तो देखिए इसके अंदर मैं ई किया, और ई में मैंने क्या किया, ए में ए स्ट्रिंग में से काउंट करते हैं। तो ए स्ट्रिंग में से ये देखिए काउंट आ रहा है। अब मैं क्या काउंट करूं? एक काम करता हूं, ई काउंट करता हूं कितने हैं। तो देखिए काउंट पे गए, और इसके अंदर मैंने कोट में ई लिख लिया। ठीक है, अब प्रिंट ई कराया। देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है। अब अपन एक बार काउंट करके देखते हैं ई कितने हैं। 1 2 3। देखिए 3 ई थे, तो यहाँ पर अपन ने ई जो लिया था, ई को पर्टिकुलर मैं चेंज भी कर देता हूँ, जिससे आप लोगों के और क्लियरिफाई हो जाए। मैं एक काम करता हूँ, ए देखता हूँ ए कितने, ए ले लिया। अब रन कराया, तो देखिए 2 ए है। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कि एक तो फर्स्ट ए यहाँ पर आ गया, और सेकंड ए यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये एक आपके जो इसके अंदर स्ट्रिंग मेथड्स बता रहा था मैं आपको, वो स्ट्रिंग मेथड्स मैंने आपको बताए थे। अच्छा, अब एक आता है, देखिए स्टार्ट्स विथ और एंड विथ। ये क्या होता है, इसको देखते हैं। इसी के अंदर अपन सारे में आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एफ लिया मैंने, एफ इक्वल टू, ठीक है, ए डॉट। अब देखिए मैंने इसमें ही देखते हैं, यहाँ पर ही होगा। जितने भी मेथड्स होते हैं उससे रिलेटेड वो यहाँ पर ही आते हैं। तो मेरा मेथड्स है या नहीं, देखते हैं। स्टार्ट विथ, ए डॉट स्टार्ट विथ मैंने कर दिया इसके अंदर एच। ठीक है, प्रिंट एफ। यहाँ आप देख सकते हैं। आप देखिए मैंने जब इसे रन कराया, तो ये कह रहा है कि जो ए स्ट्रिंग है, ए स्ट्रिंग मीन्स कौन सी है स्ट्रिंग? ये देखिए यहाँ मैं जाता हूँ, मैं खुद भूल गया। ए स्ट्रिंग को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना। तो ए स्ट्रिंग है वो आपके यहाँ पर देखिए नजर आ रही है, मुझे रिजल्ट में तो नजर आ नहीं रही। तो क्योंकि बी में मैंने चेंज कर दिया था, ए को प्रिंट कराया नहीं था। तो ये आपके ए स्ट्रिंग है। ये पूछ रहा है कि ये एच से स्टार्ट हो रही है। हमने कमांड में क्या दिया, हमने कमांड में दिया कि ये जो स्ट्रिंग है ये एच से स्टार्ट हो रही है। ये कह रहा है ट्रू, बिल्कुल आप सही हो, स्टार्ट हो रही है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर लिख दिया, मैंने लिख दिया कैपिटल एच, एच से स्टार्ट हो रही है। देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए फॉल्स, जबकि देखिए एच ये भी है, एच ये भी है, लेकिन दोनों की आस्क की वैल्यू अलग है। तो इस कारण यहाँ पर क्या हुआ, ये रिजल्ट एच को, और वैसे भी जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसके अंदर अपन कुछ भी लिखेंगे। अगर मैंने खाली छोड़ दिया तो देखो ये क्या बता रहा है कि जैसे मैंने खाली छोड़ा था, ये जो स्पेस पार्ट आता है उसको ट्रू कर रहा है। लेकिन मैंने अगर कुछ भी लगा दिया, सपोज कीजिए मैंने एट द रेट लगा दिया, तो ये क्या देगा, फॉल्स। अब सेम जो मेथड होता है वो मेथड होता है आपके, यहाँ पर मैं एच लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को ध्यान रहेगा कि हम क्या करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और लेता हूँ, आपको
बहुत सारे मेथड्स कराए जा रहे हैं जिससे कि आप, अब मैं बी पे लेता हूँ, मेरी इच्छा, ठीक है, बी डॉट, अब देखिए स्टार्ट विथ अपन कर चुके तो एंड विथ भी करना जरूरी है, एंड्स पे, ठीक है। ये कहाँ एंड होता है, किस करेक्टर से एंड होता है वो अपन बात करेंगे। तो देखिए मैं बात करता हूँ कि आर से एंड हो रहा है, ठीक है, प्रिंट जी, क्लियर। अब वो करा के देखते हैं। देखिए ये कह रहा है आर से एंड नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप यहाँ पर आइए, आपने बी स्ट्रिंग बनाई थी, उसको अपर कर दी थी, मतलब बी स्ट्रिंग कौन सी हुई, बी स्ट्रिंग आपकी ये हुई, और यहाँ पर जो आर है वो कैपिटल है, यहाँ पर आपने कहा कि आर छोटा है, स्मॉल है, तो नहीं होगा। अब अपन क्या करेंगे, कैपिटल ले लेंगे आर, और अब रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए ट्रू आ गया, ये वाला स्टार्ट एस से हो रहा है और ये ट्रू से हो रहा है। अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, अब रन कराता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये लास्ट वाला जो अपना जी वाला है वो आपके ट्रू हो जाएगा कि ट्रू वैल्यू है। ये देखिए मैं लगातार आपको स्ट्रिंग के कई वो करा रहा हूँ, है ना। अब देखिए एक आता है आपके सी के अंदर, अपन लेते हैं, वो लेते हैं केस फोल्ड। केस फोल्ड की अगर अपन बात करें, ठीक है ना, ये मैंने बताया था आपको केस सेंसिटिव होती है लैंग्वेज। एच इक्वल टू बी ले लेता हूँ, ये ए ले लेता हूँ क्योंकि ए में भी एक दो वर्ड कैपिटल है। अब इसमें केस फोल्ड या बी भी लेके बता दूंगा मैं आपको बाद में, है ना। केस फोल्ड, अब देखिए मैंने क्या किया, ये केस फोल्ड मेथड ले लिया, और एच मैंने कैपिटल नहीं लूंगा, मैं स्मॉल लूंगा, ये गुड हैबिट होती है। देखिए प्रिंट, ठीक है, यहाँ पर एच, तो आप देख सकते हैं प्रिंट मैंने एचओ की एच किया। तो देखिए ए, ए कौन सी स्ट्रिंग है, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। देखो इसमें सब स्मॉल है, केवल जो आई है, आई कैपिटल है, लेकिन आप यहाँ देखोगे आई स्मॉल आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बी लेता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर ये तो पहले ही स्मॉल था, इसमें आपने क्या किया। ये देखिए बी लेते हैं, बी पे केस फोल्ड करते हैं, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर बी कौन सी थी, बी ये वाली थी, क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर आपने इसको अपर केस में बी में कर दिया था और अपन ने कहीं और इनको ट्रांजैक्ट नहीं किया है, और यहाँ पर क्या हुआ कि ये सारी की सारी यहाँ पर आ गई। एक काम करते हैं अपन और क्लियरिटी के लिए, एक काम करते हैं, एच से पहले एक बार मैं बी और प्रिंट करा लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। प्रिंट और बी, अब ये देखिए ये बी स्ट्रिंग थी, जिसको केस फोल्ड ने क्या किया, केस फोल्ड हमेशा क्या करता है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं आ रही। अब देखिए पार्टीशनिंग स्टार्ट करें। पार्टीशनिंग क्या होता है, पार्टीशनिंग का मतलब होता है पार्ट करना किसी भी स्ट्रिंग के। जैसे मैं इसको थोड़ा सा और स्ट्रिंग को बड़ा कर देता हूँ और इसमें लिखता हूँ, ये देखिए स्ट्रिंग बना दी है मैंने। और एक काम करता हूँ, इन सबको अभी मैं एक कमेंट में डाल देता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो कि सर इतना आपने कर दिया, सब कंफ्यूजन है। देखिए
इसको मैंने क्या किया कि ये जितने भी मेथड थे सबको मैंने कलेक्ट किया, यहाँ से कट किया, और यहाँ जो फालतू का मतलब हमने पहले किया था प्रोग्राम पिछले वीडियो में, वहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया क्योंकि इसको हम समझ चुके हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक हेलो आई एम पाइथन लर्नर, आई एम लर्निंग पाइथन, एक स्ट्रिंग है। अब अपन क्या करेंगे कि इसके पार्टीशन करेंगे। तो कैसे पार्टीशन करेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, वही बी लिया, बी इक्वल टू ए डॉट, आ रहा है क्या कहीं पार्टीशन, पार्टीशन, ठीक है। अब ये पूछ रहा कि पार्टीशन कहाँ से करना चाह रहे हो, तो एक काम करता हूँ, मैं पार्टीशन करता हूँ स्पेस से, हो जाएगा। देखिए हेलो, ठीक है। इसके बाद में ये बता रहा है कि स्पेस आया है, ये देखिए जो मैंने आपको यहाँ शो कर दिया है ये स्पेस आया है। तो यहाँ देखिए स्पेस मीन्स एक पार्टीशन ये हुआ, एक पार्टीशन ये हुआ, एक पार्टीशन ये हुआ, मीन्स जो स्ट्रिंग का पार्टीशन मेथड होता है वो एक स्ट्रिंग को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, वो एक स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए हेलो, फिर आपके स्पेस, फिर आपके बाकी का मैटर, ये कहलाता है आपके पार्टीशन। और समझ में नहीं आया, मैं इसे चेंज कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पर एम लिख देता हूँ। अब रन कराते हैं क्या होता है, देखिए हेलो आई, ये हेलो आई, ठीक है। एम जो आपने एम लिखा वो यहाँ से ये आ गया। तो एक पार्टीशन, दो पार्टीशन, 3 पार्टीशन, मीन पार्टीशन कितने में डिवाइड करता है, पार्टीशन आपके आपको बता दिया है कितने में डिवाइड करता है, ठीक है। अब इसी के अंदर अपन आते हैं, एक करते हैं, ये मैं लास्ट करा रहा हूँ, इसके बाद का जो स्ट्रिंग के मेथड है वो नेक्स्ट में कराएंगे अपन। यहाँ मैं लिखता हूँ सी इक्वल टू ए डॉट और आर पार्टीशन। अब क्या करेंगे अपन, आर पे चलते हैं सीधे, और आर पार्टीशन, आर पार्टीशन क्या करेगा, राइट हैंड साइड से करेगा। जैसे मैं देखो आई लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए प्रिंट सी करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए आई यहाँ पर भी था, लेकिन स्ट्रिंग ने कहाँ से इसे ब्रेकअप किया है, कहाँ से तोड़ा है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, मींस फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ये आपके थर्ड मॉड्यूल था, जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा उसके अंदर आपको अदर मेथड्स एंड कमांड्स बताए जाएंगे।